नमस्कार साथियों, आज हम पुनः आपके साथ कंपाउंड इंटरेस्ट के एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ की सीरीज के साथ हैं। आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट का वो सेक्शन डिस्कस करने जा रहे हैं आपसे जिसमें हमेशा प्रॉब्लम रहती है, हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम बनी रहती है। तो हम ऐसे सवालों को आज हल करेंगे जिसका को कहते हैं इंस्टॉलमेंट के सवालों को आज हम इतनी आसानी से सॉल्व करेंगे कि आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि अगर आज आपने पूरी वीडियो ध्यान से पेन पेपर के साथ बैठकर सॉल्व कर ली हमारी, तो विश्वास मानिए कि आज के बाद आपको इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। राइट? तो चले डिस्कस करें। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। पहला सवाल है, 6,800 रुपए की राशि उधार ली गई। यदि ब्याज की दर 12/1/2% हो और इसे 2 बराबर वार्षिक किस्तों में भुगतान करना हो तो किस्त ज्ञात कीजिए। बहुत आराम से देखिएगा, हम इस सवाल को दो तरीकों से कर सकते हैं। हम पहले मेथड की बात करते हैं। पहला मेथड ये होगा, हम फर्स्ट मेथड की बात कर लें। फर्स्ट मेथड ये है कि आपको रेट पता है। रेट कितना है भाई? 12/1/2%, माने 1/2 बराबर 1/8। ठीक है, 1/8 में 8 क्या होता है आपको पता है? मूलधन होता है। आराम से एकदम देखते ना, पहला सवाल एकदम आराम से। और ये क्या होता है? ब्याज होता है। और ये दोनों मिला के क्या होता है? 9। ये क्या होता है? अमाउंट होता है, जिसको आप मिश्र धन कहते हैं। ये अमाउंट है, कोई तकलीफ नहीं आता। अब देख लीजिए कि अगर 8 रुपए की राशि है, आपने 1 साल के लिए लिया, तो ये 1 साल के बाद कितनी बन जाएगी? 9 रुपए। या यूं कह लीजिए 9 रुपए बन जाएगी। या यूं कह लीजिए कि अगर ये 64 हो जाती है तो ये दूसरे साल में ये 64 हो जाएगी, तो ये रिटर्न 81 हो जाएगा। ठीक है, ये कहानी पहले साल की है। ये 8-9 पहले साल और 64-81 दूसरे साल। हमको बराबर भुगतान करना है, तो यहां पे हम भुगतान कितना कर रहे हैं? 81, यहां पे 9, तो बराबर कर लेते हैं। यहां 9 से गुणा कर लीजिए, यहां पे भी 9 से गुणा होगा। 9 से गुणा होगा तो ये हो जाएगा 9×8 72। ये हिस्सा किसका है? मूलधन का, और ये भुगतान का हिस्सा है। अभी आपके पास मूलधन कितना हो गया? 72 और 64 मिला के 136। ये आपका मूलधन है। मूलधन बराबर 136 और 136 बराबर 6,800। तो एक बराबर, अच्छा ये क्या है भाई? इसको भी समझ लो। ये 81 बराबर, ये 81 क्या है? किस्त है। क्या है? किस्त की राशि है। तो 136 बराबर 6800, तो 1 बराबर 50। 1 बराबर 50। ठीक है, 1 बराबर 50। तो किस्त क्या हो जाएगी भाई? किस्त है 81 का 50 से गुणा होगा तो 4050। यही वार्षिक किस्त होगी जिसमें आपको भुगतान करना है। समझ पा रहे हैं? नहीं समझ पा रहे? फिर से देख लीजिए। कह रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 12 होल 1/2% मीन्स 1/8। और 1/8 का क्या मतलब है? 1/8 का मतलब यह है कि 8 मूलधन है, 1 ब्याज है, दोनों मिला के 9 क्या है? इसका मिश्र धन है। यहां तक कोई तकलीफ नहीं ना? यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद क्या करना है हमको? ध्यान दीजिएगा कि पहले साल अगर आप बात करेंगे तो ये 9, ये पहले साल क्या हो जाएगा? 8 अगर मूलधन है तो 1 साल में 9 और दूसरे साल में 64 से ये कितना हो जाएगा? 81। हमको किस्त बराबर करनी है, तो यहाँ किस्त 81 है, तो यहाँ भी 9 से गुणा कर लेंगे, तो यहाँ भी 9 से गुणा हो जाएगा और ये हो जाएगा 72 और 64। ये क्या हिस्सा है मालूम है आपको? ये मूलधन का हिस्सा है। ये सेक्शन किसका है? मूलधन का। और ये क्या है? भुगतान या पेमेंट। तो 72 और 64 मिलके 136, और 136 क्या है? मूलधन है, और ये मूलधन दे रहा है 6,800 के बराबर है। तो 1 बराबर 500। किस्त वार्षिक बराबर किस्त कितनी आई है? 81। ये भी तो 9×9 81।
ये किस्त कितनी आ गई है 81, तो 81 बराबर 40 50 कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। समझ पा रहे हैं ना, अच्छे से समझ पा रहे हैं, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो हमारे कमेंट सेक्शंस में आप अपना व्हाट्सअप नंबर छोड़ दें, मैं इसको एक और डिटेल सोल्यूशंस के साथ आपकी प्रॉब्लम को शार्ट आउट करूंगा। अपना प्रॉब्लम जरूर लिखें, ठीक है। इस सवाल को एक दूसरे तरीके से, इसका एक फार्मूला भी है, उसको भी उस मेथड से भी अगर हम देखना चाहें तो इस सवाल को कर सकते हैं। वीडियो पॉज करके इस मेथड को राइट डाउन कर लीजिएगा, मैं अगले मेथड की बात करता हूं आपसे, ठीक है। ठीक, ये लगभग बहुत आसान सा सवाल हो गया किस्त का आपके लिए। इस मेथड से आप किस्त का 2 साल 3 साल का भी सवाल आराम से कर पाएंगे, ठीक है। समझ पा रहे हैं ना, ठीक। चलिए देखते हैं, ठीक। इसके लिए एक चीज समझनी है दोस्त, क्या वो चीज क्या है, वो ऐसे समझनी है। देखो, एक पॉइंट आपको रेज करना समझना होगा दूसरे मेथड के लिए, वो ये है कि अगर हम ले लें कि ये P बराबर R बराबर 12 सही 1/2% यानी 12 होल 1/2% इज इक्वल टू 1/8 है। तो इंस्टॉलमेंट, तो इसमें एक फार्मूला आता है कि P इज इक्वल टू इंस्टॉलमेंट I इंटू आपको क्या करना पड़ेगा 8/9 मूलधन बटा मिश्रधन। ये क्या है भाई, ये ब्याज है, मैंने पहले भी बताया, ये मूलधन है और इस दोनों को जोड़ के ये 9 क्या है, यही अमाउंट है, यही मिश्रधन है। गुणित 9/8, अब ये अंश और हर जोड़ दीजिए, 9/8 17/9। बस सवाल खत्म करूं, क्वेश्चन डन। अब क्या है, मूलधन आपको 6800 गुणित 9/8 गुणित 17 अब बराबर आई 17 चौका 68, 4 दूनी 8 और 2 से 100 कटेगा 50 बार, 50 21 हम 81 बार जाएगा तो 40 50। ये इंस्टॉलमेंट आ गया, ये इंस्टॉलमेंट आ गया। ये एक बेहतरीन तरीका हो गया, इसको आप सॉल्व कर लिए तो 40 50 मिल गया, ये आपका इंस्टॉलमेंट है। कोई तकलीफ है इसको समझने में, कुछ झटके में लग गया क्या, कुछ ज्यादा जल्दी हो गया क्या? देखो P इज इक्वल टू आई प्रिंसिपल बाई अमाउंट इंटू, फिर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ऐड कर लेंगे बाई 9 फिर से, तो P बराबर आई इंटू 8/9 गुणित 17/9 सॉल्व कर लेंगे तो 4050 इसका वार्षिक किस्त आएगा। कोई डाउट है इसमें? यहां तक कर लेंगे ना, इस तरह से हम किस्त का सवाल कर लेंगे। अगला एक सवाल और लेते हैं, आपका डाउट और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अगर कोई दिक्कत है भी तो पेन पेपर लेके एक एक क्वेश्चन सॉल्व करिए मेरे साथ, एक एक क्वेश्चन मेरे साथ सॉल्व करते चलिए। दूसरा सवाल, अच्छा बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। एक व्यक्ति ने इस शर्त पर 2100 रुपए की राशि उधार ली कि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से प्रथम और द्वितीय वर्ष के अंत में 2 बराबर किस्तों में चुकता करेगा, प्रत्येक किस्त की राशि ज्ञात कीजिए। देख रहे हैं ये सब हैंड रिटन क्वेश्चंस मैंने खुद बनाए हैं, फ्रेम किए हैं और आपको लेके आया हूं। ऐसे ही सवाल परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देख लीजिए इस सवाल को आप कैसे कर पाएंगे, देख लेते हैं। फिर वही बात, क्या आर पता, आर बराबर 10% और 10% बराबर 1/10 और P इज इक्वल टू क्या I इंटू 10/11 गुणित 21/11, ठीक है। P पता है आपको 2100 गुणित 11 गुणित 11/10 गुणित 21, ये पूरा काटोगे तो 10 बार कट जाएगा, ये बराबर आई और 11 11 121, 121 का मतलब 121, ये आई हो गया।
कि 1210 रुपये उसकी वार्षिक किस्त हो गई। ठीक है, अब आपको लग रहा हो कि नहीं सर जी ये तो मेथड हो गया, ये फार्मूला हो गया। दूसरा तरीका, आप इसको 10 कर लो, इसको 11 मिलेगा। 2 साल में जाओगे तो ये 100 होगा और ये 121 होगा, यही होगा ना। बराबर करना है, यहाँ 121 है तो यहाँ 11 से गुणा करोगे, यहाँ पे भी 11 से गुणा कर लोगे तो 11 दहा में 100, 11 दहा में 110 और ये 100, यानी मूलधन कितना हो गया तुम्हारा? मूलधन हो गया आपका 110 और 100 210, 210 बराबर 2100। तो एक बराबर कितना? एक बराबर हो जाएगा 10, एक बराबर 10 और किस्त कितनी है? 121, तो 121 बराबर 1210। यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हैं। आसान है ना? किस्त के सवाल करना आसान है ना? रिप्लाई करिए, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिए कि इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन को आप बेहतर समझ पा रहे हैं। ठीक है, अगला सवाल देखें, प्रैक्टिस करते हैं ना, जैसे कंप्लीट प्रैक्टिस की चीज। देखिए अगला सवाल, आसान सवाल। एक व्यक्ति 820 रुपए की राशि इस शर्त पर उधार लेता है कि 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वार्षिक किस्तों में भुगतान चुकता करेगा। प्रत्येक किस्त की राशि ज्ञात कीजिए। मैं एक ही तरह के 2-3 सवाल आपसे कराने की कोशिश इसलिए कर रहा हूं ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए, आप सवाल को 2-3 सवालों के माध्यम से समझ पाए। मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि आपको बस आए 20 मिनट में 25 क्वेश्चन कराए और चले गए। आपको एक एक सवाल समझ में आना चाहिए। मेरा उद्देश्य यह है कि आपको इस लायक बनाया जाए कि आप खुद से सवाल को हल कर सकें। ठीक है, तो बहुत आराम से देखेंगे ये इंस्टॉलमेंट का अगला क्वेश्चन। फिर वही चीज है, वही बातें हैं। रेट पता है आपको, रेट कितना हो गया गुरु? 5% हो गया। 5% बराबर 1/20, खत्म। अब क्या है? P = I गुणित 20/21 गुणित 41/21, बस ठीक है। तो I बराबर कितना हो जाएगा? P कितना है? 820 गुणित 21 गुणित 21/20 गुणित 41, 41 दूना 82, 20, 20 4 कैसे 400 इंस्टॉलमेंट 41। दूसरा भी मेथड जानना चाहते हैं, देख लीजिए। 20 मूलधन 21, 2 साल में 400 और ये 441। बराबर करना है तो इधर 21 से गुणा करना होगा, यहाँ पे भी 21 से गुणा करना होगा और 21 दूना 42, 420 हो गया। मूलधन जोड़ लोगे तो मूलधन हो जाएगा 820। 820 बराबर 820, मूलधन आपको दिया है 1 बराबर 1, तो किस्त कितनी है? 441 बराबर 400। कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, आप चाहे इससे करो चाहे उससे करो, किसी भी तरीके से करो, ठीक है ना? कर लेंगे ना, कोई दिक्कत? 2 साल का इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन आप कर पाएंगे कि नहीं? कमेंट सेक्शन में बताइए। कर पाएंगे? कोई दिक्कत? अगला सवाल, X 2 वर्ष के लिए उधार लिया गया, मूलधन ही पता नहीं है इसमें। X 2 वर्ष के लिए उधार लिया गया, इसका भुगतान 2 बराबर किस्तों में किया गया। यदि ब्याज दर 4% वार्षिक हो तथा प्रत्येक किस्त 16,224 हो, प्रत्येक किस्त 16,224 हो तो X का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, कर लेंगे, आसान सवाल है, क्या करना है? फॉर्मूले पे रख देंगे, आ जाएगा। अभी तक प्रिंसिपल दे रहा था, अभी किस्त दिया है, प्रिंसिपल पूछ रहा है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। रेट पता है ना, तो सब हो जाएगा। देखो रेट पता है तो सब हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा कैसे कर पाएंगे, एकदम मुस्तैद। X 2 वर्ष के लिए उधार लिया गया, इसकी भुगतान 2 बराबर वार्षिक किस्तों में, सीधा सीधा फॉर्मूला लगा देते हैं। P = P ही पूछ रहा है आपसे, P = I इंटू R बराबर 4% और 4% का मतलब 1/25, तो यानी 25/26 गुणित 25, 26, 51/26। कोई दिक्कत नहीं है। और इंस्टॉलमेंट आपको पता है 16,224 गुणित 25
गुणित 51 बटा 26 गुणित 26। ठीक है ना, 26 गुणित 26 काट सकते हैं, काट लें। 13 दूना 26, ये भी 26 है, सॉरी, 13 दूनी 26, 13 इक्का 13 3, ठीक है, 32, 13 दूना 26 और 26 6, 13 6 62, 13 3 13 चौका 52 और 13 चौका 52 और उसके बाद 13 चौका 52 और ये 4 13 8 बार करेगा तो 1248। ठीक है, 1248 हो गया। इसके बाद क्या कर सकते हैं हम, इसको 26 है, 26 से फिर से काट लें, 13 से कटेगा, 13 की 13 नहीं, 2 से काटिए, 2 से काट लेंगे तो 624 हो जाएगा। और फिर एक 26 बचा है तो 13 दूनी 26, 13 चौका 52, 13 चौका 52, 10 13 8 104, 13 दूनी 26, 2 से ये कितना 24, 24 25 हम 600 और 600 गुणित 51 बराबर 0 0 6 का 6 6 पंजे 30, 30,600 आपका मूलधन आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 30,600। कैलकुलेशन है, आराम से कर लेंगे। चाहेंगे तो आप बेसिक मेथड जो सेकंड मेथड बताया था उससे भी इस सवाल को आराम से कर लेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। सेकंड मेथड में कुछ नहीं करना है, उसमें ये मामला हो जाएगा कि 25 बराबर हो जाएगा, एक 25 तो 26 और ये 25 25 हम 625 तो ये 500, ये 676। कैसे आएगा, 26 से इधर गुणा कर लेंगे तो 25 का 26 में इधर भी गुणा करना होगा और ये जो आएगा 25 छक्का 150 15, 25 दूना 50 15, 50 और 15 65, 650, ये जोड़ देंगे तो आप आ जाएगा 1275 मूलधन आया। किस्त की बात हो रही ना, किस्त 676 बराबर कितना, 676 बराबर हो जाएगा 1622 और तब ऐसे ही करके आप निकाल लेंगे कि मूलधन 1275 कितना होगा। सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। एक आदमी, ठीक है, इस तरह से सवाल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं ना, आराम से आसानी से। इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम, अब तक कोई प्रॉब्लम? ठीक है, अगला देखिए, ये जो परीक्षाएं आगे आने वाली है ना, उन सब के लिहाज से ये सारे प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं। आपका यूपीपी का एग्ज़ाम है, अभी आपका मिनिस्ट्रियल का बीएसएफ का एग्ज़ाम होना है। ये सारे जो एग्ज़ाम आ रहे हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और इस चैप्टर्स की ये जो एक एक तो क्वेश्चन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपको कहीं मिलेंगे नहीं और तो आप सीख लीजिए इस तरीके से, और कहीं सीखने को भी नहीं मिलेगा। कह रहा है कि एक आदमी स्कूटर इस शर्त पर लेता है कि 22,000 का अग्रिम भुगतान करेगा, शेष 5% वार्षिक ब्याज दर पर 10,584 रुपए की 2 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकता करेगा। स्कूटर का मूल्य ज्ञात कीजिए। सिंपल है, कर लेते हैं ना, कर लेंगे। 22,000 डाउन पेमेंट है, गाड़ी लेने जाते हैं तो डाउन पेमेंट जमा करते हैं ना, तो ये 22,000 क्या है आपका, ये डीपी है। डाउन पेमेंट कितना है भाई, डीपी है 22,000 का। इंस्टॉलमेंट पता है ना, अब ये 10,584 2 वार्षिक किस्तों में कितनी राशि की 5% की दर से किस राशि का किस्त होगा, ये निकाल लें। तो ये होगा P बराबर I इंटू 5% का मतलब कितना है भाई, R इज इक्वल टू 5% इज इक्वल टू 1/20, यानी 20/21 गुणित 41/21। ठीक है, पी पता नहीं अपने को, मूलधन पता है और इस किस्त पता है तो पी पता कर लेंगे कि ये 10,584 रुपया किसका वो है, किस मूलधन का किस्त होगा, 40/21 गुणित 21।
21 गुणित 21 ना, 21 हम भी 400, ये कितना हो जाता है 441, और ये 441 से ये पूरा 24 बार कट जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा कि ये 24 गुणित 20 गुणित 41 और ये 41 आएगा, और ये बराबर होगा 24 गुणित 20 गुणित 41 बराबर 19,680, यानी 22,000 रुपया भुगतान करने के बाद 19,680 रुपये का भुगतान और किया गया, और 22,000 पहले दिया गया था। तो ये स्कूटर का मूल्य कितना हो गया भैया 680, तो यहाँ हो गया, और 9 2 11 1 2 1 3 1 4 41,680 रुपये का स्कूटर था। 41,680 रुपये का स्कूटर था। कोई दिक्कत है? कर लेंगे ना, फिर से समझ लीजिए। 22,000 रुपये अग्रिम भुगतान किया गया 5% की दर से, 2 वर्ष में 10,584 रुपये का 2 बराबर किस्तों में भुगतान है। तो वह किस राशि का भुगतान होगा 10,584, ये हमने निकाल लिया। तो वो राशि आई कि 19,680 रुपये का 5% की दर से 10,584 रुपये भुगतान किया गया। तो मूलधन पता चल गया कि ये जो किस्त दी गई वो किस्त किसके बदले में दी गई 19,680 रुपये के बदले में, यानी 22,000 वो प्लस 19,680 ये, यानी 41,680 रुपये स्कूटर का वैल्यू हुआ, मूल्य हुआ। कोई तकलीफ? यहां तक कोई समस्या हो तो बताए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना, कर लेंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 12,300 रुपए का लोन 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से लिया गया। इसे 2 बराबर किस्तों में वर्ष के अंत में चुकता किया गया। प्रत्येक किस्त की राशि ज्ञात कीजिए। ठीक है, बहुत आसान सवाल है, आई पूछ रहा है, निकाल लेंगे ना। एक ही तरह के सवाल डिजिट बदल के आपको प्रैक्टिस कराया जा रहा है, समझ पा रहे हैं? कर लेंगे। देखिए, ये सवाल सीपीओ एसआई 2009 का, अब ये सवाल मैंने कहीं से लिया है, इसके पहले के सवाल मैंने खुद फ्रेम किए थे सब। अब ये क्या है, ये पी हो गया आपका। आर देखो, आर कितना है, आर 5%, पी पता है, तो पी बराबर क्या होता है 5% का मतलब भाई 1/20, कोई डाउट नहीं ना। तो P इज इक्वल टू आई इंटू 20/21 इंटू 41/20। और लोन कितने का था 12,300 का ये लोन है। इसमें 21 गुणित 20 बटा आई ही तो पुताना बटा 20 गुणित 41, ये बराबर है आई इंस्टॉलमेंट। ठीक है, सॉरी यार ये 21 होगा ना, सॉरी 21 है ये भी 21 होगा, सॉरी। ठीक है, अब आप इस जीरो को इस जीरो से काट लीजिए। ठीक है, इसको काट देंगे आप तो 615 मिल जाएगा। ठीक है, ठीक 615 मिल जाएगा। अब आप देख लीजिए 12,300 615 नीचे 41 है, तो 41 कैसे होगा, तो किस प्रकार कट पाएगा ये? ठीक है ना, तो ये कट जाएगा आपका। ठीक है, 615 इसको काटिएगा 41 से, तो ये 41 से कटेगा 15 बार 15। तो आई इज इक्वल टू 15 इंटू 21 इंटू 21, या आप ये कह सकते हैं कि 15 गुणित 4 4 1, तो ये बराबर हो जाएगा 15 का 15 5 1, 15 चौका 60 1 61 6, 15 चौका 60 और 6 66, यानी कितना आ गया ये 66 15, ये किस्त आ गई। कहाँ है कहीं पे? ठीक है, इतना करने की जरूरत भी नहीं है, कैलकुलेशन आप मत करिए। आपको इतना मिला ना, ये मिला ना, तो एक एक का एक और एक 5 इकाई अंक पे कहाँ पे 5 है, सिर्फ इसमें 5 टैकल कर लीजिए। जैसे क्या मिला था आपको, ये आई बराबर मिल गया आपको 15 गुणित 21 गुणित 21, तो 21 21 441, और फिर 5 से गुणा होगा तो इकाई अंक पे 5 आएगा। एक ही ऑप्शन है 6615 जहाँ इकाई अंक पे 5 है। गुणा नहीं भी नहीं करना है पूरा, आप ऐसे ही हीट एंड ट्रायल से कर लेंगे। कर पाएंगे? कोई दिक्कत? फिर गुणा भाग आएगा तो गुणा भाग तो कर ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। तो
इस बेहतरीन तरीके से हम लोग सवाल को कर लेंगे और बेहतर से बेहतर ढंग से नंबर को गेन करेंगे और एग्जाम को पास करेंगे। अगला सवाल, एक धनराशि 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 17,640 की 2 बराबर किस्तों में अदा की जाती है। धनराशि ज्ञात कीजिए। मूलधन पूछ रहा है, सीजीएल मेंस 2015 का सवाल। कर लेंगे ना, सिंपल सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, आराम से कर लेंगे। 2 ही साल का है, आज हम 2 ही साल के चक्रवृद्धि ब्याज का किस्त पे सवाल डिस्कस करें। आगे और भी जो फ्यूचर ओरिएंटेड क्वेश्चन हो सकते हैं, जो भविष्य में आ सकते हैं, हम उस पर भी चर्चा करेंगे आगे के वीडियोज में। तो यहां देख लेते हैं, रेट 1/20, 5% है तो 1/20। पी पता है कि दर से 17, हाँ पी पता है 17,640 बराबर आई पता करना है। धनराशि सॉरी ये किस्त है, आई एम सॉरी, एक कट कर दो मामला। पी सॉरी धनराशि पी इज इक्वल टू आई 17,640 गुणित 20/21 गुणित 41/21, 21 हम 441, ये 441 हो गया और 404 का 4, 4 ये पूरा 40 बार कट जाएगा। अब देख लो आप कि कितना इकाई अंक पे जीरो, ठीक है, 2 0, 4 दूनी 8, 8 1 8, 8 चौका 32 और डबल 0, 32,800। ये आ गया आपका मूलधन। खत्म। इतने आसानी के साथ आप जो है कर सकते हैं सवाल को। चक्रवृद्धि ब्याज की इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन आज हमने 2 साल के इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन किया। देख सकते हैं आपके कितने आराम से हमने किया। आप वीडियो को ध्यान से देखिए, जहां नहीं आता है वहां वीडियो को रोक के पेन पेपर के साथ एक एक क्वेश्चन मेरे साथ सॉल्व करने की कोशिश करिए। आई गारंटीड कि आज के बाद 2 ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आया, हमारा क्वेश्चन पैटर्न पसंद आया, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। और इसी के साथ आज चक्रवृद्धि ब्याज के इंस्टॉलमेंट के का पहला सेक्शन हम यहाँ समाप्त करते हैं। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।